नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद अजीत में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हेडिंग सामने पड़ी हुई है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में एक वर्ड ये हु होता है, विच और दैट। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु का और विच का और दैट का, इन तीनों का यूज कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें हम लोगों को समझना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब ये काम करेंगे तो याद रखिएगा, कोई ना कोई क्या आएगा आपका, या तो नाउन आएगा और या तो आपका क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन के बाद में ही कई बार हु का यूज होता है, कई बार आप देखे हैं कि विच का यूज होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि दैट का यूज होता है। तो यहाँ पे जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बगल में ये जो हु का यूज होता है, विच का यूज होता है या दैट का यूज होता है, तो याद रखिएगा ये जो भी रिलेटिव प्रोनाउन इन तीनों में से किसको लगाना है वो इसके ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे कोई पर्सन से रिलेटेड मीनिंग अकेले आएगी तो हम लोग उसके लिए हु लगाएंगे। अगर एनिमल या नॉन लिविंग से रिलेटेड कोई मीनिंग आएगी तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज करेंगे। लेकिन दैट का यूज कहाँ करेंगे, तो अगर इम्फैटिक एडजेक्टिव के साथ हु दिया, मतलब इम्फैटिक एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आएगा तो फिर वो चाहे पर्सन हो, एनिमल हो या नॉन लिविंग हो, सबके साथ हमें क्या लगाना है, दैट। अब पूरी की पूरी बात हम लोग जो है आगे करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, याद रखिएगा, अगर पर्सन से रिलेटेड कोई भी मीनिंग है, ठीक है, अगर पर्सन से रिलेटेड कोई भी मीनिंग है तो उसके बगल में याद रखिएगा हम लोगों को क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है। अगर एनिमल से रिलेटेड कोई मीनिंग है तो उसके बगल में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज करना है। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। तो अगर इम्फैटिक एडजेक्टिव के साथ फिर चाहे पर्सन से रिलेटेड मीनिंग हो या एनिमल से रिलेटेड मीनिंग हो या नॉन लिविंग से रिलेटेड कोई मीनिंग हो, उसके लिए बताओ हम लोगों को किसका यूज करना है, दैट का। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अच्छा, इम्फैटिक प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, आपने देखा कि आपका एक वेरी होता है, एक सेम होता है और एक ओनली होता है। वेरी, सेम और ओनली, इन तीनों से पहले आर्टिकल द लगा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों काहे का काम करेंगे, तो ये तीनों इम्फैटिक प्रोनाउन का काम करने लगेंगे। आप लोगों के सामने मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, अगर यहां पे मैंने केवल लिख दिया बॉय, ये पर्सन से जुड़ी हुई मीनिंग है, अकेले आई है बिना इम्फैटिक एडजेक्टिव के, तो इसके बगल में याद रखिएगा किसका यूज करना है, तो इसके बगल में जो रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए आएगा वो क्या आएगा, हु आएगा। अगर कोई भी मीनिंग है, कोई भी नाउन है, अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन फिक्स है, क्या लगेगा, हु लगेगा। उसके बाद अगर जैसे हमने यहाँ पे बुक लिख दिया, ठीक है, ये एक नॉन लिविंग है, बुक अपने आप में नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन है, तो ये बिना इम्फैटिक एडजेक्टिव के आया है, तो इसके बगल में क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब इसके लिए क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे मान लो काउ लिख दिया, एनिमल है और एनिमल से रिलेटेड अगर ये मीनिंग आई है बिना इम्फैटिक एडजेक्टिव के अकेले, तो इसके लिए भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या करना है, विच। यानी कहने का मतलब कोई भी पर्सन है, पर्सन से रिलेटेड कोई नाउन है तो उसके लिए हु लगाना है, ठीक है। और नॉन लिविंग या एनिमल से रिलेटेड कोई नाउन है तो उसके लिए विच लगाना है। कब, जब ये बिना इम्फैटिक एडजेक्टिव के आएंगे। यानी बिना इम्फैटिक एडजेक्टिव के अकेले पर्सन से जुड़ी मीनिंग तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, नॉन लिविंग से जुड़ी मीनिंग बिना इम्फैटिक प्रोनाउन के उसके लिए विच, और एनिमल से रिलेटेड कोई भी नाउन आएगा और बिना इम्फैटिक एडजेक्टिव के तो उसके लिए क्या लगाना हम लोगों को, विच। देखिए हमारे सामने सेंटेंस लिखे गए हैं, आपके इस तरह से एग्जामों में सेंटेंस पूछे जाते हैं। लिखा है ही इज द सेम लीडर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए लीडर लिखा है कि नहीं लिखा। लीडर कौन होता है, जाहिर सी बात है लीडर जो होता है वो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। लीडर आपकी जो है वो पर्सन से रिलेटेड मीनिंग है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये यहाँ पे लिखा है द सेम, तो यानी लीडर एक नाउन है, लेकिन नाउन के पहले इम्फैटिक एडजेक्टिव क्या लगा है, द सेम लगा है। अगर कोई भी नाउन चाहे पर्सन से रिलेटेड हो या एनिमल से रिलेटेड हो या नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, अगर वो इम्फैटिक एडजेक्टिव के साथ आया है तो उसके साथ हु का यूज नहीं होगा, विच का यूज नहीं होगा। बताइए किसका यूज होगा, तो दैट का यूज होगा। यानी ही इज द सेम लीडर दैट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन।
उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, आपके सामने लिखा है दिस इज अ बुक। आप यहां देखिए अ बुक लिखा है, बिना इम्फेटिक एडजेक्टिव के नॉन लिविंग कैटेगरी का नाउन आया है, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज नहीं होगा, दैट का यूज नहीं होगा, किसका यूज करना है, विच का यूज करना है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, लिखा है काउ इज द ओनली एनिमल। आप इसको देखिए, यहां पे आपका ये एनिमल लिखा है, लेकिन एनिमल के ठीक पहले इम्फेटिक एडजेक्टिव क्या आया है, द ओनली, यानी ये एनिमल आया है और एनिमल के बगल में विच का यूज कब किया जाता, अगर ये यहां से इम्फेटिक एडजेक्टिव हटा दिया जाए, केवल इतना कहा जाए काउ इज एनिमल विच, तब तो सही है। लेकिन यहाँ पे एनिमल के पहले इम्फेटिक एडजेक्टिव, और आपको याद रखना है अगर इम्फेटिक एडजेक्टिव के साथ किसी भी कैटेगरी का नाउन आएगा तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, विच नहीं लगाना, हु नहीं लगाना, क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, आप ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने एक चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपके एसएससी, बैंकिंग और जितने भी अन्य कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये वाला जो पैटर्न है वो पूछा गया है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, और बाकी हम जो है आपको समझाए भी दे रहे हैं। लिखा है दिस इज, ये एरर का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि कहाँ पे ये गलती है या यहाँ पे गलती है, जिस पार्ट में आपको गलती समझ में आ रही है उस पार्ट को टिक कर देना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। तो लिखा है दिस इज वेरी, ठीक है, दिस इज वेरी नहीं, यहां पे आपको सही करना है, यहां पे वेरी नहीं, द वेरी करना है, यानी दिस इज द वेरी इंफॉर्मेशन। ये यहां पे जो विच लगा है ये गलत है, तो यानी बी पार्ट में एरर है, विच को काट के विच की जगह पे क्या किया जाए, दैट। क्यों किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, एक नाउन है और नाउन द वेरी यानी इम्फेटिक एडजेक्टिव के साथ आया है, और कोई भी नाउन अगर इम्फेटिक एडजेक्टिव के साथ आएगा तो उसके साथ हमें किसका यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट किस तरह से यूज किए जाएंगे। हु का यूज अगर पर्सन से जुड़ी हुई मीनिंग है तो उसके लिए हम लोग हु का यूज करेंगे, एनिमल या नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम लोग विच का यूज करेंगे। लेकिन अगर इम्फेटिक एडजेक्टिव के साथ चाहे तो एनिमल हो या नॉन लिविंग हो या पर्सन, किसी से भी रिलेटेड नाउन आएगा उसके लिए हमें क्या करना है, दैट लगाना है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा।